देखिए, मैं आज ऐसे प्रोग्राम में गया था जहाँ पर वो वीरांगनाएं आई थीं, डिब्रूगढ़ आसाम से आई थीं, और उनका संघर्ष को देख कर के मेरा हृदय इतना कोमल हो गया, पिघल गया कि उन्होंने मेरे सामने एक सवाल रखा कि हमें आपका दूरदर्शन देखना है और हर इंसान की भावनाओं की कदर करना ये बहुत अच्छी बात होती है, जैसे हमारे बुजुर्ग कह गए। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बात करते हुए मैं सीधे सीधे उनसे विचार लेता हूँ और उनसे बात करता हूँ। एक का नाम है, मैं उनसे परिचय ले लेता हूँ। आप बताएं, आपका क्या परिचय है? मेरा नाम है जैस्मिन बेगम। मैं आसाम से हूँ, आसाम डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट का हूँ। हम लोग समता सैनिक दल का बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब का हम लोग मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ आसाम की, और ये मेरा मैडम है, वो बताएगा। तो आप यहाँ क्यों आना हुआ आपको दिल्ली में? क्यों आना हुआ? क्योंकि हम लोग का 14 अप्रैल को हम लोग का प्रोग्राम, बाबा साहब का प्रोग्राम रहा। अब 21 तारीख को और है। अभी बीच बीच प्रोग्राम चलते रहे आपके? बीच में प्रोग्राम तो हम लोग का चलता तो रहता है। आप मुझे ये चीज़ बताएं कि भारत में जो अंधविश्वास फैला हुआ है वो कैसे दूर हो सकता है? जैसे पत्थर पूजा है, पेड़ पूजा है, मिट्टी पूजा है, ईंट पूजा है, तो ये कैसे दूर हो सकती है? वो तो अपना अपना भावना का ऊपर होता है, अपना अपना विचार होना चाहिए। आजकल तो बहुत लोग ऐसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही मानता है, लेकिन हम लोग भी बाबा साहब को मानती ही हैं आप, या बाबा साहब की मानती हैं? बाबा साहब को मानते हो। और क्यों नहीं मानती हो? उन्हें विचारधारा दी थी, वो नहीं मानती? उसे क्यों नहीं मानूंगी? उसी विचारधारा पर तो हम लोग चल रहा है ना अभी। बाबा साहब ने तो इसको गंदगी से निकाला था ना, पत्थर पूजा से। बाबा साहब ने कभी नहीं कहा था मेरी पूजा करना है, मोमबत्ती लगाना। बाबा साहब ने एक विचारधारा दी थी, पढ़ने के स्वीकार करना चाहिए, सुधार करना चाहिए। आप उसको मानती है ना? मानती हूँ। बाबा साहब ने विचारधारा की थी, सबसे पहला शब्द क्या दिया था? शिक्षित दिया रहा है। दूसरा क्या दिया था? संगठित हो जाओ। और तीसरा क्या दिया था? संघर्ष करो। ठीक है ना? जब आप सब लोग सीख जाओ तो बाबा साहब ने एक शब्द लगाया था, करो, फिर उनको दूसरे लोगों को करो, ऐसे ही कहा था ना? ऐसे ही कहा। तो अंधे से कैसे दूर किया? अंधे से देखिए मैं बताता हूँ कैसे दूर किया जा सकता है। ये पत्थरों से ही हमें हर चीज़ मिल जाती। यदि सरस्वती से हमें डिग्रियाँ मिल जाती तो कोई भी घर में ले आता, सारी डिग्री मुझे दे दे। और उससे हमें मिल जाता, दुर्गा से शक्ति मिल जाती तो हर आदमी तस्वीर से तस्वीर देता। ये और लक्ष्मी से पैसा मिल जाता तो सब लोग ले लेते। लेकिन ये बनाई थी सिंबॉलिक रूप में, इनको देख के कर्म याद आता था। हाँ जी, आता था। और इन्होंने कुछ लोगों ने, जो ज्ञानी अपने कहते हैं, उन्होंने इसे मैनिपुलेट करके धंधे में कन्वर्ट कर दिया। मैं अपने शब्दों में कहूँ तो धर्म वो धंधा है जिसे पढ़ा लिखा भी अंधा है। अब मैं दूसरी वीरांगना के पास चलता हूँ, उनसे पूछता हूँ उनका परिचय क्या है और यहाँ आना क्यों हुआ। मैं डिब्रूगढ़ का हूँ, कुंवारी पठार विलेज। मैं नाम क्या है? चित्रलेखा भूया दास है। तो मैं आई थी 14 अप्रैल को बाबा साहब का जयंती मनाने को। प्रोग्राम था 21 तारीख को, और प्रोग्राम है आपका 20 तारीख को, 20-21 को है। उसके बाद जाएंगे आप? उसके बाद असम जाऊंगी। तो इससे आपको क्या मिलता है? दूसरे यहाँ चल के आए आप दिल्ली के अंदर, क्या खुशी मिलती है? इससे खुशी मिलती है, ज्ञान मिलती है, अपना मतलब जो दिल में दम मिलते हैं, क्योंकि ताकत मिलते हैं। भीम नाम से ताकत मिलती है। आप भीम पुत्री हैं? हाँ, क्योंकि मैं धर्म नहीं ले रखी हूँ, तभी भी मतलब जो ज्ञान बुद्धि जो बाबा साहब बोला है, जो मतलब पढ़िए, शिक्षित होइए, संघर्ष करिए, संगठन बनिए। मतलब जो यही, मतलब सबसे पहला शब्द दिया था शिक्षित बनो, संघर्ष करो, नहीं संगठित हो जाओ। हाँ, संगठित हो जाओगे तो संघर्ष कर लोगे, और अपना अधिकार लेने में बाबा साहब ने हम लोग को मतलब सिखाए हैं। आप मंदिर क्यों नहीं जाती हो? मतलब जो मैं जानती हूँ, मठ मंदिर पूजा करने को यूँ नहीं जाती हूँ, क्योंकि कर्म में धर्म होता है, और प्रकृति हम लोग को जैसे यही भगवान है, नेचर ऑफ गॉड है ना। प्रकृति मेरा भगवान है, इसी से हमें ऑक्सीजन मिलती है, सांस लेते हैं। हाँ, कर्म मतलब धर्म है, जो अपना कर्म कर लेना चाहिए। हाँ। तो थोड़ा तो एक्चुअली क्या है कि आप, यानी कर्म से भाग्य बनता है, भाग्य से कर्म नहीं बनता है, यही है ना? कर्म धर्म होता है। एक गीता में एक शब्द लिखा है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करिए इंसान, यह गीता का ज्ञान। तो क्या जी सही बात है, गलत है?
ये तो मैं नहीं जानती। मैं बताता हूँ, ये गलत है। हाँ, सही क्योंकि है, कर्म गलत आदमी है। क्या करेगा, गड्ढा खोदेगा। पहले दिमाग में आता है फल, जैसे हमारे आम का फल आया दिमाग में, हाँ, फिर हम कर्म करते हैं। क्या करते हैं? हम्म, पौधा लाते हैं, जमीन लगाते हैं, उसकी परवरिश करते हैं, बड़ा करते हैं, फिर हमें फल खाने मिलते हैं। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है फल आता है, उसके बाद भी कर्म करता है, जबकि गीता में जस्ट उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है ना? हाँ, मैं हाँ। यही जानती हूँ। ये देश हमारा कैसे चलता है? गीता से चलता है? नहीं। गीता से नहीं चलता है, बाइबल से चलता है? नहीं। संविधान से चलते हैं। संविधान से। संविधान से मेरा देश चलते हैं। संविधान बाबा साहब, संविधान का ज्ञान से हम लोग चलते हैं। संविधान बाबा साहब को ही बनाने के लिए क्यों दिया गया? और भी तो पढ़े लिखे लोग थे। नहीं, बाबा साहब का जोर कोई नहीं ले सकते हैं। बाबा साहब ने बहुत संघर्ष किया, अपना बच्चा बच्ची को गंवाया। आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे? मैं भी यही कहना चाहती हूँ बाबा मैं साहब। बताता हूँ। बाबा साहब इतने पढ़े लिखे थे कि उनमें 32 डिग्रियाँ थी, और सबसे बड़ी डिग्री उन पर थी DSc, जो 8.5 साल में पूरी होती है, उन्होंने 2 साल में पूरी करके दिखाई थी। दूसरा व्यक्ति कौन था जिसने DSc ली थी? मैं बताता हूँ, डॉक्टर KR नारायण। और दोनों ही छोटे समाज से थे, जिसे हम अछूत कहते हैं, शूद्र कहते हैं, उस समाज से थे। उन्होंने एक इतिहास की रचना की। इतिहास की रचना कैसे होती बता सकते हैं आप लोग? मैं बताता हूँ। या तो ऐसा कर दो जो लिखा जा सके, या ऐसा लिख दो जो पढ़ा जा सके। बाबा साहब ने दोनों काम किए थे, लिख भी दिया और कर भी दिया, जिससे देश चलता है। बाबा साहब को नंबर 1 स्कॉलर इन वर्ल्ड अवार्डेड बाय द कोलंबिया यूनिवर्सिटी। अवार्डेड कहाँ से कोलंबिया यूनिवर्सिटी मिला? क्यों मिला था? कि वो इतने पढ़े लिखे अच्छे थे। ऑक्सफोर्ड, उससे लाइब्रेरी थी ऑक्सफोर्ड की, उससे कोई भी किताब निकाल के ला के दे देते थे। तो वो एक चलती फिरती लाइब्रेरी हुआ करती थी। लाइब्रेरी जिसे कहते हैं, चलती फिरती लाइब्रेरी। यानी किताबों को उन्होंने इतना गहन अध्ययन किया था कि हर प्रश्न का जवाब था उनके पास। ठीक है। जब संविधान को ये लोग लागू नहीं होने दे रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा था विधानसभा में? विधानसभा में ये कहा था, इस संविधान को प्रयोग करने वाले यदि लोग अच्छे होंगे तो यही संविधान अच्छा साबित होगा, और प्रयोग करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो ये संविधान गलत साबित होगा। है ना? यही कहा था ना। और 41 से संविधान। महिलाओं के लिए बाबा साहब ने क्या किया था? बहुत कुछ किया। महिलाओं को जो हम लोग का जो कष्ट रहा, वो दुख कष्ट बाबा साहब ने सब दूर कर दिया। आप क्या कहना चाहेंगे? वही अपना अधिकार पाने के लिए बाबा साहब यानी लड़ने कि को बोला। मैं बताता हूँ, पहले पुरुष प्रधान देश था। महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, धन रखने का अधिकार नहीं था, घूमने का अधिकार नहीं था। ये सारे अधिकार किसने दिए? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल एक पारित कराया था लोकसभा और राज्यसभा में। पारित नहीं होने दे रहे थे। समानता का अधिकार वाली आर्टिकल 14 की बात है महिलाओं के लिए, आर्टिकल 50 सभी समानता के लिए है। तो पारित नहीं हो रहे थे, तो बाबा साहब ने अपने मंत्री पद से, विधि मंत्री से इस्तीफा दे दिया था। किनके लिए? महिलाओं के लिए। कितना बड़ा त्याग किया था। तो आप राष्ट्र हित में क्या कहना चाहेंगे, जिससे हमारा राष्ट्र विकासी से विकसित हो जाए? क्या कहना चाहेंगे? संदेश क्या देंगे भारत को? संदेश दे रही हूँ, जो संविधान का जो रचयिता बाबा साहब का मान, जो अपना उनको ज्ञान ले करके चलेंगी, तो पढ़ाई, बच्चा बच्ची को पढ़ाई लिखाई करेंगी, करवाएंगी, तो बाबा साहब को जो नाम से। आपका कहने का तात्पर्य कि बाबा साहब को विचारों के क्रम में ढाल लेंगे, हाँ। तो निश्चित है हाँ, ये देश हाँ, प्रगतिशील हो जाएगा, विकासी से विकसित हो जाएगा। हो जाए। यही संदेश है ना? आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं भी वही संदेश देना चाहती हूँ। फिर भी अपने शब्दों में क्या कहेंगे? जो बाबा साहब ने हम बाबा लोगों साहब को आपको अच्छे क्यों लगते हैं? अच्छी लगती है, उसका विचार धारणा जो हम लोग के लिए इतना कुछ करके गया है, सब लोग को खुलकर जीने के लिए, खुलकर खाने के लिए, खुलकर चलने के लिए, अपना अधिकार पाने के लिए। तो आपका भगवान कौन हो गया? भगवान तो हम लोग राम हो गए, कृष्णा हो गए, या बाबा साहब हो गए? बाबा साहेब हो गया। आपका भगवान कौन है? बाबा साहब है। हम लोगों के लिए। तो फिर एक आवाज में बोलो, जय 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 भीम, जय 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 भारत, जय 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 भीम। जय भीम। बुद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव 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 एक समान। समान। बुद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव अब मैं इसी एक के साथ समान। अपनी वाणी को बयान देता हूँ। जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, सभी से मेरी विनती है, हाथ जोड़ करके पहले मैं सब नमन बंदन करते हुए सभी को सादर साधुवाद। और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ पुनः मेरा सभी से हाथ जोड़ के सादर साधुवाद, साधुवाद, साधुवाद।